नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम देवगणतुलयं देवं वन्दिता तिहुवनिंद परपूज्यं मोक्षम अनपेहाओ भव्यजनानंदजननी। उपाय उपेय की चर्चा करते हुए अमृतचंद स्वामी ने ये सुंदर चर्चा की है कि आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमता है। इसमें एक शब्द और जोड़ दो, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अपने ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण। नास्ति से अर्थ करो, नास्ति से किसी कर्म के कारण नहीं, किसी देवता के प्रकोप से नहीं संसार में भ्रमता है। अपने ही विपरीत मान्यता से, अपने ही विपरीत विचारों से, अपने ही विपरीत ज्ञान से। वह विपरीत ज्ञान क्या है? विपरीत ज्ञान क्यों कहा, अज्ञान क्यों नहीं कहा? अज्ञान इसलिए नहीं कहा कि वो अज्ञान में शरीर का ज्ञान नहीं है, शरीर को जानता तो है लेकिन शरीर को विपरीत जानता है, आत्मा को नहीं जानता, इसलिए आत्मा का तो अज्ञान। यही शैली अमृतचंद स्वामी ने आत्मा का अज्ञान, आत्मा का अदर्शन, आत्मा का अनाचरण, इस शैली से अध्यवसानों के संबंध में चर्चा की है। लेकिन यहाँ मिथ्या दर्शन माने शरीर को अपना मानने से, शरीर को ही मैं जानने से। पूज्यपाद स्वामी ने ये चर्चा जो हमने यहाँ बैठ के सुनाई थी, पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। अपनी देह को अपन मानता है और दूसरे की देह को देह वो मानता ये है। तो देह की सेवा से माने सेवा, सेवा का प्रयोजन होता है संतुष्टि, सेवा का प्रयोजन होता है संतुष्टि, संतोष प्रदान करे। हमने इनसे पूछा, तुम घर होते और तुम्हारी इतनी उम्र हो गई और तुम ये सोचते हमें क्या मतलब, पिताजी की दुकान है, पिताजी से मतलब है, इनका व्यापार, हमें क्या लेना देना। क्या जब आके बैठ जाते, नहीं आके बैठे तो आज हम वहां चले गए थे, कल वहां चले गए थे, और कोई कहे बेटा वहां चले जा, हम भूल गए थे। हैं, बताओ ये तुम्हारा कैसा व्यवहार होता। सियादबाद के बिना कैसे कार्य सिद्धि। आप मुख्य गुण करना नहीं जानते, मुख्य गुण करना नहीं जानते। बच्चे को परीक्षा देनी होती है तो भोजन को गौण कर देता है, व्यापारी को व्यापार करना होता है, सीजन होता है तो भोजन को गौण कर देता है। आप अपने आराम से, आज हिंदुस्तान की संस्कृति हो गई, हिंदुस्तान का देश की हो गई, संवेदनशीलता तार्किक ज्ञान के कारण समाप्त सी हो गई। अखबार में पढ़ते जाए या टीवी में देखते जाए, बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, और आराम से चाय का प्याला नहीं छूटता। कहाँ का भोजन, कहाँ के भोजन, कहाँ के कहाँ आराम। अपना आराम गौण करना पड़ता है, विषयों को जीतना पड़ता है, भोजन पान छोड़ना पड़ता है, तब कहीं सेवा हो पाती। सेवा खेल खिलौना नहीं है कि हम अपने 1 घंटे में भोजन ही हो रहा है। आपने मुस्लिम दृष्टांत सुना है, हिरनी के बच्चों ने दूध नहीं पिया था, जाओ देर हो जाएगी बचन। हिरनी को पकड़ लिया शिकारी ने और मोहम्मद साहब उधर निकल पड़े, तो वो खड़े हो गए। हिरनी बोली बच्चे भूखे हैं, दूध पिला रहा है। उन्होंने कहा भाई चले जाने दो, इसको चले जाने दो, जानवर का क्या भरोसा कि हम जमानत ले रहे हैं, हम खड़े हैं, हमको बांधो, अगर नहीं लौट के आएगा।
और गए, उसने सुना जल्दी दूध पियो बेटा, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा माँ जल्दी जाओ, समय से पहले आकर के खड़े हो गई वहां। क्या प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम, क्या करती हो? आयोजन हो रहा है? अरे आज पोंछा नहीं लगेगा, रहने दो, कुछ बात नहीं, चलो कपड़े आकर के धुप जाएंगे, 2 दिन बाद धुप जाएंगे, रख दो, पहुंचा जल्दी। मुख्य गौण करना नहीं जानते, सियासतबाजी नहीं हो आप अपने आराम से कपड़े धरते रहे, झाड़ू लगाते रहे। एक बुजुर्ग थे, अब तो शांत हो गए, उनकी जगह की बात, अपने वो ईंटों का खरिंजा भिज जाता ना चबूतरे पर, तो बस ऐसे ले झाड़ू अपनी बुहार रहे, प्रवचन करके भोजन करने वहां पहुंचे। क्या कर रहे? अरे कछु नहीं की बुहार रहे। अरे तुम पूजा स्वाध्याय क्या कर पाओगे? बोले ऐसे ऐसे बुहार रहे, नेक्स्ट देर में फिर गंदा हो जाएगा। यानी पैसा है तुम पे, एक नौकर रख लो, है पूजा स्वाध्याय सब छोड़ दिया, 10 बजे जाएगा पूजा का, मंदिर पहुंच रहे तुम, ये चबूतरा बुहार रहे। अर्पिता नर्पित सिद्धि, मुख्य गुण करना अगर नहीं जानते, किस कार्य को किसके लिए मुख्य किया जाए, किस कार्य के लिए किसको गौण किया जाए, कौन सा कार्य मुख्य है इस समय। 4 दानों में तुम तो एक ही पढ़ते रहोगे, ज्ञान दान प्रधान है, और ज्ञान दान के नाम पर क्या करोगे? जिस प्रसंग में हर समय ज्ञान दान प्रधान नहीं है, भूखे को उपदेश देने बैठ जा तुम्हें भूख लगी हो, प्यास लगी हो, कोई उपदेश देने बैठ जाए तो कैसा लगेगा? हम यहाँ आकर के तुम्हें प्रवचन सुना दें तो ज्ञान दान बस दे दें, और बस बाद बाकी क्या कहीं मैं चाहे चबूतरे पर सामान धरा रहे आपका, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे आपको पानी मिले चाहे नहीं मिले, पता पड़ जाए ज्ञान दान प्रधान हो जाए। तीर्थंकर मौन थे, और पहले धर्म तीर्थ में आहार दान की प्रवृत्ति चली है, और बीमार आदमी वो बस गया रोटी खा रोटी खा रोटी खा, तब पता पड़े तुम्हारी तबीयत खराब हो, भूख नहीं हो, रोटी खा ले रोटी खा ले रोटी खा ले। अरे औषधि दान प्रधान हो जाएगा वहां। हर समय एक ही प्रधान नहीं होता है, दोनों को ढीली करने से नहीं निकलता, दोनों को तानने से नहीं निकलता। एक को ढीली करो, एक की करी करो, तो करे रहो, तुम पकड़े रहो, ऐसे ऐसे पकड़े रहो, तुम एक को ढीली करे रहो, एक को करी करे रहो, नहीं और निकाल के बताओ समझ जाता है तुम। क्रम कितने, अब कुछ सुनाने के लिए सच पूछो बाकी नहीं रहा है। कापियां देखो क्या क्या लिखा है, साल 2 साल बैठ करके, तो भी नहीं पार पड़ा हुआ। लेकिन कौन अपने लिए लिखा है? हमने तो दूसरों के लिए लिखा है। मूल बात तो यहां है। स्यादवाद के बिना सिद्धि नहीं होती। स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, पढ़ते रहते, बैठते रहते, विचार करते रहते, क्या मुख्य गुण करना जिसको नहीं आता वो कोई काम नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आचरण में भी करना होगा उसको। अपने ही मिथ्या दर्शन, अपनी ही भूल है, किसी कर्म का प्रकोप नहीं। और अपनी भूल को कौन मिटाएगा? दूसरा नहीं, दूसरा बता सकता है। सो भी तुम इतना रौब गांठोगे और बुरा मानोगे तो कोई बता भी नहीं पाएगा, और उसको रिस्पॉन्स नहीं दोगे, कोई बताएगा तुम उसको अनादर से ऐसे टाल दोगे, अपनी मनमानी करोगे, कल कोई बता भी नहीं पाएगा।
वह सुनिश्चल तया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से क्रम से स्वरूपानुभव जब से करता है तब से ज्ञान साधक रूप परिणमित होता है। भावार्थ में से पढ़ गए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव पूर्वक पहले ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आएगा, पूर्वचर व्यवहार आए। ये क्रम है। बिना देशना लब्धि के, बिना देवशास गुरु के श्रद्धान के, बिना तत्वों के निर्णय के, कोई वैसे ही चाहे कहीं से सुन ले बस आत्मा और शून्य क्षणिक नित्य कूटस्थ सच्चिदानंद, बस ऐसे शब्द सुन ले और आंख बंद करके बैठ जाए तो उसे आत्मानुभव नहीं हो जाएगा। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। पहले बता दिया किसके लिए ये व्यवहार, अब सुनो इसकी प्राप्ति कैसे होगी। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि करना है और उसका हेतु आगे सुनिए। जीव अजीव तत्वर आश्रव बंदर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो। कहे जिनेन्द्र भगवान ने कहे उनको ज्यों का त्यों सरधानो, तब तुम पर से भिन्न अपनी रुचि हो पाएगी। रुचि आत्मा की करानी है और बताने ये सात तत्व, और सो भी चाहे किसी ने नहीं कहे, कहे जिन, और उसको भी आगे फिर क्या लिख दिया कि जी पहले लिखते पीछे लिखे। बस दूसरों की भूल दिखाई देगी, तुम दूसरों को समझाने सुधारने की कोशिश करोगे, उनको पहले लिखना चाहिए, पहले कहना चाहिए। ये कोई बात रही। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण। देव जिनेन्द्र गुरु हैं, देव जिनेन्द्र, हाँ, और धर्म दयाजुत सारो, ये हुमान समकित को कारण, अष्ट अंगत धारो। तो पहले लिखना चाहिए कि पहले भी लिखा है ना, पढ़ो साहब का क्या, ये पहले लिखा है कि नहीं लिखा। पढ़ो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले लिखा है कि नहीं लिखा है। प्रथम आज्ञा दे अथवा परीक्षा दिख से, कुदेवादिक का त्याग करके देवशास गुरु का संत लिखा है, देखो पढ़ो। अरे पहले और पीछे क्या लिखा है कहना चाहिए, ये तो प्रसंगानुसार बात बनती। आपको अपना हित करना हो, आत्महित पर दृष्टि हो तो ये सारी बातें बनेंगी, नहीं तो नहीं बन सकती। क्या कोई दवाई लाई थी? अबे तो नहीं लाई। वैद्य जी के पास चले जा या कोई दवाई बता दें, ये प्रसंगानुसार बात होती है। एक चर्चा आई मोक्ष शास्त्र में, तत्वासूत्र में सीधा उपाय कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सीधा। अरे पहले देवशास गुरु बताते, फिर ये बताते, सब करते हैं, सीधा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अरे छेदारा वाले ग्रंथ देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखो, और ग्रंथ देखो, तो पहले संसार दुखों का वर्णन किया, फिर दुख के कारण बताए, फिर उनको दूर करने के उपाय बताए। अब यहां तो सीधा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पहला तुम। ये कौन सा तरीका है कि वैद्य का तरीका है? तुम नहीं हो वैद्य,
सामान्य रोगी आता है यहाँ, निदान करता है, उसके बाद इलाज करना शुरू करता है चेकअप करा। विशेष रोगी होता है, आया सीधा उसने एक इंजेक्शन ठोका, अपने अनुभव ज्ञान के बल पर एडमिट करो, और अनुमान के हिसाब से उसने थोड़ा सा इलाज राहत शुरू कर दी, उसके बाद चेकअप करा के इलाज शुरू होगा। कि पहले निदान करना चाहिए। अरे पहले निदान कर लिया हमने, तुम्हें कैसे मालूम बिना निदान के हमने कह दिया? डॉक्टर ने जो दवा दी है बिना निदान के नहीं दी है, अभी उसने अपने अनुमान ज्ञान और अनुभव ज्ञान के आधार पर निदान कर लिया है उसने। तुम्हें क्या मालूम? तुमसे नहीं पूछा, तुमसे नहीं कहा, इससे क्या मतलब? हमारे आचार्य महाराज ने समस्त संसारी जीवों के दुखों का निदान कर लिया है, उन्होंने पहले ही कर लिया। तुम्हारा निदान अलग थोड़ी है। आजकल वायरल फैल रहा है, मालूम है हमको, और इसमें ये मस्तिष्क की बेहोशी आ जाती है, और इस कारण से आ जाती है, हमको मालूम है। ये जीव अपने मिथ्या, अपनी भूल से दुखी हो रहे हैं, अपनी मिथ्यात्व से दुखी हो रहे हैं, हमें मालूम है ना। ऐसा थोड़ी तुम्हारे दुख का कारण कोई अलग हो। नारकी जीव भी जब अपने देह में एकत्व बुद्धि रूपी मिथ्यात्व से दुखी होता है, तब नरक का वातावरण निमित्त मात्र है। नरक का वातावरण नारकी को जबरन दुख का कारण नहीं होता। जिस समय कोई उसे संबोधन करता है जाकर के, अथवा उसे जाति स्मरण हो जाता है, वेदना सम्यक्त हो जाता है, तब कहाँ गया वो दुख? ये बहुत सुंदर बात है, हमारे प्लस पॉइंट है हमारे केस में कि हम अपनी भूल से दुखी हैं। क्यों? हम दुख दूर करने के लिए स्वाधीन हो गए। हमें अपना दुख दूर करने के लिए किसी को राजी नहीं करना है, किसी परिस्थिति बदलने के लिए और किसी वातावरण को बदलने के लिए, हटाने मिलाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। अरे मिथ्यात्व और सम्यक तो शब्द ही जैन दर्शन में है। मिथ्या दर्शन शब्द ही जैन दर्शन में है। उन देव साथ गुरु का श्रद्धान हुए बिना आगे कैसे बढ़ोगे? और बस अधूरा सुन करके आगे कैसे बढ़ पाओगे? कोई यात्री बड़ी यात्रा करने के लिए निकले और एक एक छोटे छोटे स्टेशन का टिकट लेकर के आगे आगे स्टेशन का टिकट लेकर के कै दिन में यात्रा करेगा? आप बंबई से आए और बंबई के बाद कौन सा स्टेशन पड़ता है? छोटा। हाँ, तो वहां से कल्याण का टिकट ले लो, कल्याण से फिर आगे के स्टेशन का टिकट ले लो, फिर आगे के स्टेशन का टिकट, एक एक स्टेशन पर टिकट ले लेकर के बढ़ते जाओ। कै दिन में आप आ गए? तब तक वो गाड़ी तो चली जाएगी, अब दूसरी गाड़ी मैंने कै दिन में आप आ गए? कल्पना करो। आपने सीधा क्या है, कहीं भी पूछे कहाँ जा रहे, क्या वहां जा रहे, सीधा का सीधा। मोक्ष मार्ग कहा, मुनि मार्ग नहीं कहा, सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं कहा, मोक्ष मार्ग कहा है। और सम्यक दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का सारा क्रम आ जाएगा। कारण कार्य की व्यवस्था को अधूरा क्यों समझ रहे हम हैं? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, तो अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण मिलाने नहीं पड़ते। मिल जाएंगे आपको अनेक कारण, लेकिन किसको मिलेंगे? जो जी जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करेगा। जिनेश्वर पर जिसको भरोसा होगा वही तो जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ कर पाएगा। और जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ का क्या मतलब हुआ? जिनेश्वर के उपदेश में क्या है? सुंदरतम दर्शन,
जिस वाणी में होता तत्वों का, अब उन्होंने तत्वों का निर्णय किए बिना आप कैसे आगे बढ़ पाओ? आश्रय से हमें क्या मतलब, अजीब से हमें क्या मतलब? मतलब ये है, मतलब तो खूब है तुम्हें। एक घंटे अजीब से मतलब नहीं है कह के बताओ तुम उन्हें। अभी हमें तुम्हें यहाँ बैठाए देते, अजीब से मतलब हमें अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा अजीब से मतलब। मतलब तो खूब है, अजीब से मतलब नहीं होता तुम्हें तो तुम्हें अजीब का उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम अजीब को अजीब माने बैठे हो, अजीब के ही लिए समर्पित हो रहे हो और कहते हो अजीब से हमें क्या मतलब। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक तत्वों का अभ्यास करिए, तत्वों का भली प्रकार से निर्णय करिए। इतना निर्णय कि दुख हो तो के संबंध में झट से ख्याल आ जाए कि इसका कारण भीतर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इतना अभ्यास हो जाए। सुख के लिए हम इधर देख रहे हैं, सुख यहाँ के लिए इधर मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि कछु हमारी सहयोग करते हैं, अरे पुण्य के उदय बिना नहीं कर पाएंगे, इतना निर्णय हो जाना चाहिए। माने तत्व निर्णय का फल दिशा बदल जाना है हमारे चिंतन की। हमारा पुरुषार्थ अंतर्मुखी हो जाए, हमारा चिंतन अंतर्मुखी हो जाए तो तत्व निर्णय सार्थक है, और नहीं तो शुष्क है। आज भी हम परिस्थितियां बदल करके सुखी होने की कल्पनाएं करते हैं, इच्छाओं को पूरी करके कल्पनाएं करते हैं सुखी होने की। हमारी सुनो, अभी सुनो, बस सुन ली तो बस अच्छा है, नहीं सुनी तो बस काम खत्म हो गया। ये चीज हमको चाहिए, अभी मिल जाए तो अच्छी है, नहीं मिल जाए तो बस अज्ञान खराब। अभी भी हमारी प्रवृत्ति बाहर में, पूरी की पूरी बाहर में। समझने की कोशिश करो भगवान क्या कह रहे हैं भाई, और फिर पापों से विरक्त हो। उस दिन पढ़ा था द्रव्य संग्रह तुमने, तप सुत। हाँ, एकाग्र उपयोग किसका होता है? तपवान, व्रतवान, श्रुतवान जीव ध्यान रूपी रथ की धुरा का धारण करने वाला होता है, अर्थात ध्यान करने में समर्थ होता है। हमने इसका व्यवहारिक अर्थ क्या बताया था? जो इच्छाओं की पूर्ति में, पहले तप क्यों लिखा है? पहले श्रुत क्यों नहीं लिखा, तब क्यों लिखा है? जो इच्छाओं की पूर्ति लगे, यहां भी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते, घुमा फिरा करके बेजीव नहीं कल्याण कर पाएंगे कभी। इच्छाएं दुख का कारण है ये समझ करके इच्छाओं के निरोध के लिए श्रुत का अभ्यास करो। हाँ, इच्छाओं के निरोध सीखो इसमें से, और श्रुत के अभ्यास से पापों से विरक्त हो आप। उन्होंने कहा चौथा काल हो चाहे पंचमा काल हो चाहे कोई काल हो, 5 ही पाप होते हैं। 5 में सब गर्भित हो गए, बल्कि 1 में हिंसा में ही सब गर्भित हो गए। नई नई भूले नहीं है, बेई बातें हैं 4, चाहे जीवन भर पकड़े रहो चाहे 2 दिन में छोड़ दे। क्या कहा? बेई बातें हैं हमारे क्लेश का कारण। बातें माने बेई विपरीत मान्यताएं, विपरीत विचार हमारे दुख के कारण हैं। वो हैं, चाहे आज छोड़ दे चाहे अनंत काल पकड़े बैठे रहो। नई नई बातें कुछ भी नहीं है,
इसलिए अणुव्रतों की चर्चा में हमने ये बात कही थी, झूठ पर हमें ध्यान देना है। जरा जरा सी बातों में झूठ बोलने की आदतें अच्छी नहीं है। ये साधक के जीवन के लिए तो महाकलंक है, ग्रस्त जीवन में भी अच्छी बात नहीं। लौकिक में भी प्रतिष्ठा होती है, बात का धनी होता है आदमी, कह दिया सो कह दिया, जिद्दी नहीं। अगर गलत कह दिया तो तुरंत सुधार लेगा, भूल चूक लेने देनी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात हो गई, लाखों का नफा नुकसान होता है तो हो जाए। ये नहीं है आज कह दी कल फिर बदल गए हाल, फिर एक मिनट में फिर दूसरा उत्तर आ गया, तीसरा फिर उत्तर हो गया। ये कदम कदम पर झूठ बोलने की आदत का त्याग करो, लापरवाही का त्याग करो, काम चोरी का त्याग करो, बहाने बनाने का त्याग करो। बहाना बनाना सुरक्षित झूठ है, तब जी बातें सब समझ में आएंगी। कसायों से जो सत्य बोला जाता है वह भी झूठ हो जाता है। कसाय गर्भित वचनों को असत्य वचन कहते हैं। आपने अपनी कल्पना से तैयारी की होंगी अपनी अपनी, लेकिन एक सेमिनार नहीं करी इकट्ठी बैठ करके, करी बैठ करके इकट्ठे होकर के बैठ जाओ भाई, इसके संबंध में अपन चर्चा कर लो। कितनी बार कही कि भाई नियम जो लेना हो अपने, या जो भी आपकी नियमावली है उसके पालन करने के लिए सेमिनार करके बैठा करो आपस में। भाई इसको पालन करने में व्यवहारिक रूप क्या होगा इसका, तब उस नियम को ले, उसको भी आमने बिल्कुल सबके सामने। जो दूसरा, ए भैया तुमने नियम दिया था ये गलत, झूठ मत बोलो, जो तुमने उस दिन नियम दिया था। एक दूसरे के नियम संयम में सहायक बनो, एक दूसरे के धर्म ध्यान में सहायक बनो, एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति में सहायक मत बनो। विचारना, हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी दान देने के लिए। परिणाम सोच समाधि मुझ में बुध का संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार।